नमस्कार साथियों, आप सभी का वर्षी का एक स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कि जो आपकी ई फाइल है तो उसमें आप किस प्रकार से काम कर सकते हैं, फाइल को क्रिएट कैसे कर सकते हैं, डाक को ई फाइल में कैसे जोड़ेंगे, आप नोटिंग कैसे लिखेंगे, उसमें कोई डॉक्यूमेंट है वो कैसे ऐड करेंगे, वो सब चीजें अपन में आप चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप देखेंगे ये डेस्कबोर्ड दिखेगा। जैसे ई फाइल खोलेंगे तो डेस्कबोर्ड होगा, यहाँ इनबॉक्स होगा, यहाँ आउटबॉक्स होगा, यहाँ एम्प्लॉय कॉर्नर। इनबॉक्स का अर्थ है साथियों जो भी फाइल आपके पास आई है, आउटबॉक्स का मतलब जो आपने भेजी है, एम्प्लॉय कॉर्नर का मतलब जो इसमें आपको काम करना है। तो सबसे पहले अपनों को क्या काम करना होता है कि फाइल को क्रिएट करना। तो इसलिए आप क्या कीजिए, एम्प्लॉय कॉर्नर पे जाइए, यहाँ यूटिलिटी लिखा होगा, यहाँ पे क्रिएट फाइल लिखा होगा, तो आपको क्रिएट फाइल पे क्लिक करना होगा। इससे अपन कोई फाइल क्रिएट कर पाएंगे। तो इस प्रकार से ये ओपन हो जाएगा। तो इसमें आपको यहाँ दिख रहा है फाइल लिखा हुआ है। सबसे पहले फाइल करेक्शन, या सेल्फ या ऑन सेल्फ, अपन सेल्फ करते हैं। यहाँ पोस्ट लिखी होगी, डिपार्टमेंट का नाम लिखा होगा, फाइल टाइप लिखा होगा, फाइल नेचर लिखा होगा। साथ ही फाइल नेचर इंपोर्टेंट है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स है या फिजिकल। तो आपको अब वर्तमान में अपन इलेक्ट्रॉनिक्स काम कर रहे हैं, तो यहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स पे क्लिक करने के बाद में आपसे ये पूछेगा लास्ट नोटशीट। फिर अगला पॉइंट पूछता है, ये कहता है लास्ट नोटशीट पैरा नंबर ऑफ फिजिकल फाइल। जो नोटशीट के लास्ट पैरा नंबर है वो लिखने होंगे। जैसे कि अपने 0 है तो मैंने 0 लिख दिया, या जो भी आपके होंगे वहाँ नोटशीट में वो आपको लिखने होंगे। फिर अगला पॉइंट कह रहा है फिजिकल फाइल नंबर आपको लिखना होगा। तो फिजिकल फाइल नंबर अपने को यहाँ पे लेने के लिए मैंने फाइल के नंबर आप वैसे लिख सकते हैं, लेकिन मैंने व्हाट्सएप पे लिया है आपको समझाने के लिए, तो मैं कॉपी करके मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मैंने कॉपी किए, अब मैं यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ साथियों, ठीक है। ये मैंने फिर अगला पॉइंट है कि फिजिकल फाइल नंबर ऑफ हिंदी। तो जरूर नहीं है आपको हर बार यही करना पड़े कि हिंदी में अलग लिखेंगे कि हिंदी में लिखना हो, ये जरूरी नहीं है। आप जैसे भी चाहें ना वैसे आप इसको लिख सकते हैं साथियों। तो मैं इंग्लिश में ही लिख रहा हूँ, उसको हिंदी में नहीं लिख करके। आप चाहे तो हिंदी में भी इसको लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ दोबारा। फिर उसके बाद लिखा है शॉर्ट कोड ऑफ एनी, इफ एनी। यहाँ शॉर्ट कोड का मतलब उस फाइल का कुछ ऐसा कोड डालिए जिससे आप इसको कभी भी सर्च करना हो तो पकड़ सके। जैसे मेरे की ये एक सेकेंड, ये मेरे IAP फाइल है, उदयपुर की है, तो मैंने यहाँ शॉर्ट फॉर्म के लिए कर दिया। फिर अगला फाइल नेचर, यहाँ सब्जेक्ट हेड है, इसकी कोई आपको आवश्यकता नहीं है, सब्जेक्ट। अब इसके बाद लास्ट कॉलम बचा है फाइल नेचर। तो फाइल नेचर में आप वापस इसमें कॉपी करेंगे, और मैं कॉपी करके वापस पेस्ट कर रहा हूँ साथियों। ये मैंने कर दिया। उसके बाद में साथियों यहाँ लिखा हुआ फाइल क्रिएट या रीसेट। तो आपको क्या करना, फाइल क्रिएट करनी है। जैसे फाइल क्रिएट करेंगे ये फाइल इनबॉक्स में चली जाएगी, अर्थात आपने एक फाइल बना ली है। अब उस फाइल पे आपको किस प्रकार से काम करना है ये थोड़ा सा समय लेता है। इस प्रकार से आप देख रहे हैं साथियों, ये इस प्रकार से इसमें ये ओपन हो जाएगी, ये आपकी फाइल। यहाँ पे मैं इसको डेस्कटॉप फॉर्मेट, डेस्कटॉप साइड कर लेता हूँ, ठीक है। अब ये डेस्कटॉप पे हो गई है। मैं जाऊंगा इनबॉक्स में, और इस प्रकार से इनबॉक्स में ये फाइल आपको शो होगी। तो मैं इस फाइल पे क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद में ये ओपन हो गई साथियों। ये पार्ट आप देख रहे हैं, ये पूरा पार्ट नोटिंग का है। ये क्या है, यहाँ सबसे पहले क्या लिखा, सेव। जैसे आप नोटिंग लिखेंगे उसके बाद आपको सेव करना होगा। सेव के बाद में ये क्या, इधर इस तरफ आ जाएगी नोटिंग, ठीक है। उसके बाद में इसमें लिखा हुआ साथियों फॉरवर्ड। किसी को फॉरवर्ड करना हो तो कैसे, रिटर्न, कोई फाइल ऐसी है जो कि आपसे संबंधित नहीं है तो उसी को ही वापस रिटर्न करनी है, तो इस पर क्लिक करें। सेंड टू एनीवन, ये सबसे इंपॉर्टेंट काम में आएगा, मैं आपको बताऊंगा। इसमें वो है कि जिसको आपको भेजनी है उसके पास आएगा। व्यू मूवमेंट के अंदर की आप ये देख सकते हैं फाइल कहाँ चल रही है कहाँ नहीं, और इसमें मोर के अंदर ये डिस्पोज वगैरह सब कुछ आएगा। तो अपना पहला काम क्या होता है कि नोटिंग लिखने का है। सबसे पहले तो इसमें नोटिंग से लिखने से पहले मैं आपको नोटिंग के साथ साथ इसमें बता, मैंने इसको जैसे नोटिंग यहाँ मुझे लिखनी है, यहाँ केवल फॉन्ट हिंदी में नहीं आएगा और बाकी सब फॉन्ट आएंगे, और ये मंगल फॉन्ट में ज्यादा काम करता है। तो आप जैसे मैंने यहाँ पहले से नोटिंग बना रखी है, तो मैंने मेरी नोटिंग बना रखी है, तो मैं क्या करूँगा, इसकी क्या कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद में मैंने यहाँ पेस्ट कर दी साथियों, ये मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है। ये मेरी नोटिंग थी, मैंने इसमें पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद में साथियों अब इस नोटिंग को मैंने पेस्ट करके यहाँ क्या लिखा, सेव। मैं इसको सेव कर दूंगा। अब ये फाइल सेव हो चुकी है मेरी नोटिंग, और अभी आपको इधर शो हो जाएगी। यहाँ पैरा नंबर 1 लिखा हुआ ना, वहाँ पे अभी दिख जाएगी अभी आपको।
वापस कर देता हूँ इसको एक बार। और जब ये हो जाता है सेव, जैसे ये सेव हो जाती है तो आपको क्या करना है साथियों, ये फाइल हो चुकी है सेव वैसे तो, लेकिन अब मुझे कुछ इस फाइल से संबंधित कोई डाक आई थी, उस डाक को इस फाइल में अटैच करना है। तो मैं क्या करूंगा साथियों, यहाँ देख रहे हो आप डाक रिसीव, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास जो भी डाक आई होगी उसमें से मैं ये सर्च करूंगा कि इस फाइल से संबंधित कौन सी फाइल है। इस प्रकार से मेरे पास काफ़ी कुछ डाक है, तो उसमें से मैं ये देखूंगा कि ये फाइल कौन सी है। ये मेरे पास जो आई थी वो ये वाली फाइल है, ड्रिलिंग ऑफिस की थी। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, क्लिक किया। क्लिक करते ही साथियों यहाँ पे थोड़ा सा नियो करोगे तो यहाँ पे आपको देखना क्या लिखा, ऐड टू फाइल। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना, ये फाइल उस फाइल में ऐड हो जाएगी। ऐड अभी नहीं होगी, अब आपको यहाँ पे जितनी भी इनबॉक्स में फाइल होगी सब शो हो जाएगी। मेरे पास अभी इनबॉक्स में केवल एक ही फाइल है, मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ और इसको ऐड टू फाइल पे जाता हूँ। अब ये फाइल वहां ऐड हो गई है। अब मुझे क्या करना, अब जाना है इनबॉक्स में, ई फाइल पे जाना है। ई फाइल पे आने के बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पे क्लिक करूंगा। ये मैंने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद में अब ये फाइल ओपन हो चुकी है और वो अटैच हो चुकी है। जो अपन ने नोटशीट यहाँ लिखी थी वो शायद सेव नहीं हुई है, इसलिए मुझे वापस कॉपी करनी पड़ेगी। ये मैंने कॉपी की है वापस और यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। यहाँ मैंने पेस्ट कर दिया। अब मैंने जो डाक आई थी उसको मुझे अटैच करना, मुझे शो करना है। तो यहाँ मैंने लिखा है अवलोकन करावे। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, उस फाइल को जो अपन ने अभी जो डाक अटैच की है वो अपन यहाँ पे अटैच करेंगे। इसके लिए क्या आपको क्या करना होगा साथियों, ये जो ये दिखा हुआ है यहाँ पे क्लिक करना है इस पे। जैसे यहाँ क्लिक करेंगे इस प्रकार से ये मांगेगा कि प्लीज सेलेक्टेड। तो वो जो डाक थी उसको बोलते हैं पीयूसी। तो ये पीयूसी में आ चुकी है ये डाक, ये आ गई है ड्रिलिंग ऑफिस की। ये यहाँ जाकर के मैं इसको इंसर्ट लिंक पे क्लिक करूंगा और ये फाइल ये लिंक हो चुकी है। दिख रहा है आपको, ये देखो साथियों ये दिख रहा है, ये फाइल यहाँ पे लिंक हो चुकी है। अब मैं इसको क्या करूंगा, फाइल को सेव कर दूंगा। कहने का मतलब मैंने दर्शित कर दिया है कि ये फाइल यहाँ पे है। आप ये देखो साथियों, ये नोटिंग यहाँ पे आ चुकी है इस प्रकार से। अब मुझे इस पे क्या करना है, इसको आगे सेंड करना अधिकारी को, किसी को। तो मैं क्या करूंगा, मैं कहाँ जाऊंगा, सेंड टू एनीवन पे जाऊंगा। ठीक है, मुझे इस फाइल को आगे भेजनी है तो सेंड टू एनीवन पे गया। जाने के बाद में यहाँ की आपकी हायरार्की आपने कर रखी होगी, जिस भी अधिकारी को आपको भेजनी है। मुझे यहाँ जिसको भेजनी है यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा और यहाँ प्रोसेस कर दूंगा। प्रोसेस के बाद इस प्रकार से कुछ आपके ऑप्शन आएगा। तो यहाँ आपको प्रोसेस विद DSC ऑब्जेक्ट ई साइन पे करना और ओके करना है। इस पे करते हैं साथियों, अब ये फाइल जा चुकी है और आपके पास इनबॉक्स 0 हो चुकी है। तो ये साथियों फर्स्ट प्रोसेस था कि किस प्रकार से आप फाइल क्रिएट करते हैं, कैसे डाक से इसमें अटैच करेंगे और उसको कैसे सेंड करेंगे। अब थर्ड पार्ट में बनाऊंगा, उसमें आगे का प्रोसेस आपको बताऊंगा। ठीक है साथियों, यदि ये अच्छा लगे वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करना।